धारिणी सुत मेघकुमार। मगधपति के महासाम्राज्य में प्रजा सर्व प्रकार से सुखी थी। किसी को चोरी लूट आदि का भय नहीं था। महाराजा श्रेणिक की अनेक रानियों में एक धारिणी नाम की रानी थी। वह गुणवान और स्वरूपवान थी। एक बार धारिणी रानी अपने शयन कक्ष में सुख निद्रा में सोई हुई थी। रात्रि के अंतिम प्रहर में आह्लादक वातावरण में उसने एक उत्तम स्वप्न देखा कि एक श्वेत हाथी ने उसके मुंह में प्रवेश किया। स्वप्न देखकर रानी जागृत हो गई। उसका मन प्रमुदित हुआ। वह मंद गति से महाराजा के पास चली। मधुर स्वर्ण से पति को जागृत करके उत्तम स्वप्न की बात कहकर पूछा कि नाथ, इस उत्तम स्वप्न का फल क्या होगा। महाराज ने कहा, देवी, ये स्वप्न शुभ सूचक है। तुम पुण्यशाली पुत्र की माता बनोगी। ये सुनकर धारिणी प्रसन्नता से खिल उठी। उसने शेष रात्रि धर्म जागरिका में व्यतीत की। गर्भकाल के तीसरे महीने में रानी को मेघाच्छादित वातावरण देखने का दोहद उत्पन्न हुआ। आकाश मंडल में घिरे हो, बादलों में पंचरंगी आभा फैली हो, रिमझिम बारिश बरस रही हो, बिजली दमक रही हो, धरती पर हरियाली छाई हो, ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य में धारिणी रानी को महाराजा के साथ हाथी पर बैठकर व्यवहारगिरी पर्वत पर सैर करने का दोहद उत्पन्न हुआ। ऐसा दोहद ग्रीष्म काल में पूरा होना असंभव था। वर्षु ऋतु के दिन होते तो सब कुछ आसान हो जाता। इस चिंता से धारिणी बेचैन रहने लगी। उसका देह दुर्बल और मुख म्लान हो गया। रानी की ऐसा दशा देखकर राजा श्रेणिक चिंतातुर हो गए। उन्होंने जब दोहद की बात जानी तब वे और व्याकुल हो गए। पिताजी के मुख पर दुख की कालिमा देखकर अभय कुमार ने पूछा कि आप इतने व्याकुल क्यों दिखते हो। महाराजा ने चिंतित स्वर में धारिणी रानी के दोहद की बात की। ये सुनकर अभय कुमार ने कहा, पिताजी, प्रयत्न और दृढ़ संकल्प से इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। आप निश्चिंत हो जाओ, मैं धारिणी माता का दोहद पूर्ण करवाऊंगा। अभय कुमार ने अपने महल में आकर सोचा कि ये कार्य देवी शक्ति से ही संपन्न होगा। उसने 100 धर्मकल्पवासी देव की आराधना करने का संकल्प किया। अभय कुमार तेला तप सह पोषद व्रत धारण करके मित्र देव का स्मरण करने लगे। तीसरे दिन देव प्रकट हुआ और प्रसन्न होकर वह वर मांगने को कहा। तब अभय बोले कि देव, मेरी माता धारिणी को दोहद परिपूर्ण कीजिए। तथास्तु कहकर देव अंतर ध्यान हो गए। देव माया से व्यवहारगिरी पर एकाएक वातावरण बदल गया। गगन में पंचरंगी बादल छा गए। मेघ गर्जना के साथ बिजली दमकने लगे। मयूर नाचने लगे। पपिया की पीऊ पीऊ आवाज सुनकर मगधपति का मन मयूर नाच उठा। उन्होंने तुरंत हाथी की सवारी तैयार करने का आदेश दिया। स्वयं धारिणी रानी के पास आकर कहने लगे कि प्रिय, चलो, वातावरण मादक एवं सुहावना है। तुम्हारी मन की इच्छा पूर्ण करो। रानी प्रसन्न होकर महाराजा के साथ हाथी की अंबारी पर बैठकर व्यवहारगिरी पर आई। मेघाच्छादित मोहक वातावरण में उन्मुक्त मयूरों का नर्तन एवं प्रफुल्लित वन शोभा देखकर हर्षित होती। दोहद पूर्ण होने से रानी परितृप्त हो गई। भगतपति ने अभय कुमार को शाबाशी देते हुए कहा कि बेटा, तुम बुद्धि के भंडार हो। बुद्धि की चमत्कृति से तुमने ऐसा विषम दोहद भी पूर्ण किया। अभय कुमार 4 बुद्धि के निदान थे। ये चारों बुद्धियों का विशद वर्णन भी नंदी सूत्र में आता है। 4 बुद्धि के नाम इस प्रकार है। औत्पातिक बुद्धि, प्रश्न समस्या उत्पन्न होने पर तुरंत समाधान के लिए उत्पन्न होने वाली बुद्धि। विनय की बुद्धि, गुरुजनों, माता पिता, गुरु वडील आदि का विनय करने से प्राप्त होने वाली बुद्धि। कार्मी की बुद्धि, दीर्घकाल के अभ्यास से कार्य में कुशलता प्राप्त कराने वाली बुद्धि। पारिणामिकी बुद्धि, उम्र की वृद्धि से अनुभव से प्राप्त होने वाली बुद्धि। चारों बुद्धि के स्वरूप को दर्शाते हुए दृष्टांत इस प्रकार है। औत्पातिकी बुद्धि का दृष्टांत। एक ब्राह्मण ने एक मुनि को पूछा कि मनुष्य भव के स्थान का स्वाद कैसा है। औत्पातिकी बुद्धि के धनी मनुराज ने कहा कि नरभव पाकर शरीर के पास से काम लेने की कला न जाने तब कटु स्वाद समझो, और कटुता जाने के बाद इसी देह से मुक्ति मिलती है। वैनयिक की बुद्धि का दृष्टांत। कोई एक गुरु के पास 2 शिष्य पढ़ते थे। इसमें एक वैनयिक बुद्धि वाला था। किसी एक समय रास्ते में चलते चलते हाथीनी के पदचिन्ह देखकर वह बोला, आगे हाथीनी जा रही है। वह बाईं आंख से अंधी है। हाथीनी के स्कंध पर रानी बैठी है। वह गर्भवती है। यथा समय पुत्र को जन्म देगी। पुत्र कोढ़ी होगा। ये सुनकर दूसरे ने पूछा कि तुमको ये सब कैसे मालूम पड़ा। उसने कहा, हाथीना ने लंगू शंका की थी, उसके मूत्रधार से मैंने ये जाना है। रास्ते में दाहिने ओर के पेड़ के पत्तों को खाया, बाईं ओर के पत्तों को नहीं खाया, इसलिए जाना कि वह बाईं आंख से अंधी है। हाथीनी के स्कंध पर बैठी हुई स्त्री ने लाल रंग के वस्त्र पहने होंगे, क्योंकि रास्ते में छोटे पौधों और झाड़ियों में लाल रंग के तंतु लटक रहे। जहाँ वह स्त्री लघु शंका के लिए बैठी थी, वहाँ खड़े होते समय उसने दोनों हाथ जमीन पर टेके, इसलिए मालूम पड़ा कि वह गर्भवती है। उसका दाहिना पांव रेत में ज्यादा गहरा गए थे। इसका लक्षित होता है कि पुत्र को जन्म देगी। गुरु का विनय करने से प्राप्त होने वाली ये वैनयिक की बुद्धि है। कार्मी की बुद्धि का दृष्टांत। एक सेठ परदेश व्यापार करने गए। वहाँ कमाए धन में 4 कीमती रत्न खरीदकर अपने। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।